हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए अपनी सीरीज जो हमारी चल रही है डिस्पर्जन वाली, उसका नया टॉपिक जिसका नाम है मीन डेविएशन। तो आज हम देखेंगे कि मीन डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में। फिर इसी तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी और हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज की। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो दो मेथड्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और सेकंड हमें मिलेगा शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं समझना डायरेक्ट मेथड को। चलिए डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी के साथ साथ हम इस मेथड को भी समझेंगे। तो आइए पहले मेथड समझ लेते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए कहा जा रहा है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन और एब्सोल्यूट वैल्यू रहनी है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन और जो वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव रखनी है, यानी कि माइनस का साइन जो है वो इग्नोर कर देना है। फिर उसको आप सम कर लेंगे और उसके बाद इसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो ये आ जाएगा आपका मीन डेविएशन। और अगर आपको इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये जो आपका मीन डेविएशन आया है और ये हमने मीन से निकाला है तो इसको मीन से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसका कोफिशिएंट। आइए इस चीज को समझते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक डेटा है, उसका हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम मीन और साथ में उसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई कि हमें डेविएशंस कैलकुलेट करने होंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन और उसके बाद जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज में रख के उनका सम कर लेंगे और जो भी हमारे पास टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से और हमें मिल जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। मीन कैलकुलेट करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं पहले आपको उन सबको जो वैल्यूज हैं उनको सम करना होगा और सम करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से। तो अगर हम देखें इनको सम करके तो 210 प्लस 220 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 235 प्लस 240 प्लस 250 प्लस 270 प्लस 280, टोटल वैल्यू आ रही है 2380। टोटल वैल्यू इज 2380 और इसके बाद ये जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है, क्योंकि हमें तो मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन हो जाएगा 2380 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 आइटम्स हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 238। क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 238 जब आप इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। आई होप आपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हमारे मीन मीडियन मोड वाले अच्छी तरह देखे और समझ लिए हैं, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, उनके ऊपर ही सारा काम करना है आपको। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, डेविएशंस का मतलब होता है कि इस x में से इस मीन वाली वैल्यू को माइनस करते जाइए और ख्याल कर रखिए कि अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो परेशान मत होइए, उसको प्लस में ही लिखिए। जैसे 210 माइनस 238 तो बचता है माइनस का 28, लेकिन हमें सिर्फ 28 ही लिखना है, ये समझाना चाह रहे हैं। यहां पर आ जाइए 18। इसी तरह से इन सभी वैल्यूज को एक एक करके जल्दी से फिल कर लेते हैं और फिर उसका हम सम करेंगे। तो देखते हैं जरा, देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो देखिए माइनस करने के बाद जब हमने इसका टोटल किया तो सम आ रहा है डेविएशन फ्रॉम एक्स का, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू में रख के ले रहे हैं तो 176। अब देखिए यहाँ पर तो क्या कहा जा रहा है कि जब आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है और मीन के हिसाब से कर रहे हैं तो इसका सम कितना बना है, देखिए 176 और n है हमारा 10, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितने 10, तो मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी
17.6, ये हो गया। देखिए बहुत ही आसान आपका मीन डेविएशन। फिर क्या करना है भाई, कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है इसका। तो कोफिशिएंट के लिए क्या कह रहे हैं कि जो मीन डेविएशन आया है उसको डिवाइड कर दीजिए मीन से, और मीन कितना आया था देखिए 238, ये आगे देखिए 238। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो 17.6 डिवाइड बाई 238 वैल्यू मिलेगी 0.073, 0.073। ये आगे देखिए आपका फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है। क्या करना हमने कि भाई पहले हमको मीन कैलकुलेट करना होगा, फिर मीन के बाद उसके डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं, लेकिन पॉजिटिव रखने हैं सारे। उसके बाद उनको ऐड कर लीजिए और फिर नंबर ऑफ आइटम से आप उनको डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसका कोफिशिएंट भी। ये हमने देखा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हम इसको क्वेश्चन में मीडियन से भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है हमारे पास। तो देखिए मीडियन से कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसको कहा जाएगा डीएम, यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और फॉर्मूले में बस क्या चेंज आएगा कि यहां पर लिखा हुआ है आपके पास समीशन ऑफ डी एक्स, यानी कि मीन से निकाला है, यहां पर हो जाएगा देखिए समीशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू डीएम की अपॉन एन। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस मीन को कन्वर्ट कर देंगे मीडियन में। और इसी तरह से जब आप कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मीन डेविएशन, लेकिन इस बार क्योंकि मीडियन से निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे इसको मीडियन से। आइए इसको करके देखते हैं। मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है। हमें ये देखना होता है कि जो हमारी सारी वैल्यूज हैं वो पहले से अरेंज्ड होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल देखिए अरेंज है, सीरियल नंबर डाल लेते हैं। ये सारी अरेंज्ड वैल्यू हमारे पास आ गई, वो हमने सीरियल नंबर लिख लिए हैं यूज करने के लिए। अब आप देखिए भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में, और आप इसमें देखेंगे कि n जो है वो 10 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास हैं। तो आपने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखिए याद करिए, n/2 प्लस n/2 + 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने याद किया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप n कितना है भाई, n हमारे पास है 10, और 10/2 हो जाएगा 5, यानी कि 5th आइटम, प्लस n/2 + 1, यानी कि 5 + 1 कितना हो गया 6, इसका मतलब 6th आइटम अपॉन 2 कर देंगे तो मीडियन मिल जाएगा आपको। यहां से देखेंगे 5th वैल्यू है हमारी 225 और 6th वैल्यू हमारे पास है 235। तो 225 + 235 अपॉन 2, मीडियन मिल गया 230। मीडियन कितना हो गया भाई 230। अब हमें क्या करना है 230 से डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए जरा 210 माइनस 230 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा, लेकिन हमें क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है तो हम लिख देंगे प्लस का 20। फिर यहाँ आ जाइए 10, फिर आप देखेंगे 5 5 5, फिर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 5 10, फिर आप देखेंगे 20, फिर आप देखेंगे 40, और यहाँ पर आ जाएगा 50। ये आपने डेविएशंस निकाल लिए फ्रॉम मीडियन, और मीडियन कितना आया था हमारा 230। अब इनका हमें सम करना है, और सम करने के बाद फॉर्मूले में लेकर चले जाना है। आइए समझते हैं। तो इसको देखिए भाई 30 40 50 60 80 120 एंड 170 फॉर्मूले में ले आते हैं। देखिए कितना आराम से, और आंसर हमारा आने वाला है। क्या कहा गया है हमसे, सम ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 170 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने 10, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। मीन डेविएशन कितना हो गया बेटा 17, और यहां से इसका कोफिशिएंट भी आ जाएगा। कह रहे हैं जितना मीन डेविएशन आया है उसको डिवाइड कर लो अपने मीडियन से, क्योंकि हमने निकाला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो देखते हैं 17 डिवाइडेड बाय 230 वैल्यू आ रही है 0.073। ये हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो किस तरह से काम करता है। तो दो तरह से देखा है, एक देखा है फ्रॉम मीन और एक देखा है फ्रॉम मीडियन। इसको देखिए अच्छी तरह समझिए और फिर हम समझाते हैं आपको शॉर्टकट मेथड। अब देखिए उसी सेम क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं और समझते हैं कि भाई शॉर्टकट मेथड क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको सपोज करिए मीडियन से कैलकुलेट करना है
तो क्या करिए कि सम ऑफ एक्स ए माइनस सम ऑफ एक्स बी, अब ये एक्स ए और एक्स बी क्या है इसको समझते हैं। देखिए कहा गया, तो पहले हम बात कर रहे हैं किससे, मीडियन से, और मीडियन जो है हम अभी देखेंगे कि 230 हमारा आया था, इसीलिए हमने सेम क्वेश्चन लिया है ताकि एक काम बच जाए और कंसेप्ट भी आप समझ लें। तो हमें क्या करना है कि इस जो डेटा हमारे पास है इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें एक पार्ट जो है वो मीडियन से बड़ा होगा और एक पार्ट आपका मीडियन से छोटा होगा। अगर आप चलें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट मीडियन क्योंकि 230 है तो इससे छोटा है, और ये वाला पार्ट जो है वो मीडियन से बड़ी वैल्यूज का है। जो छोटी वाली वैल्यूज हैं उसको आप कहेंगे एक्स बी और बड़ी वाली वैल्यूज को कहते हैं एक्स ए। अब क्या करना है, लिखा हुआ है इसका सम करना है आपको, तो यहां देखेंगे सम ऑफ एक्स बी और सम ऑफ, और देखिए सम ऑफ एक्स ए। तो सम कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें वैल्यू मिल रही है। तो वैल्यूज देखेंगे आप 210 प्लस 220 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 225, वैल्यू आ रही है 1105। इसी तरह से एक्स ए कैलकुलेट करते हैं, यहां पर आप देखेंगे 235 प्लस 240 प्लस 250 प्लस 270 प्लस 280 और वैल्यू आ जाएगी 1275। अब हमें देखिए कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। क्या करेंगे, देखिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, एक्स ए 1275 माइनस 1105 अपॉन एन कितना है 10 वैल्यू से अभी देखा था हमने। तो इसको आप देखिए जब आप इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो 1275 माइनस 1105 इक्वल्स टू 170 बाय 10 और वैल्यू आ रही है 17 आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और याद करिए इससे पहले वाला जो हमने सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से, तब भी हमारा आंसर 17 ही आया था। और अब यहां से आप इसको कोफिशिएंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली हम इस मीडियन से, तो सेम आंसर आ जाएगा जो हमें पहले मिला था। अब हम समझते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमसे क्या कह रहा है। अब देखिए भाई, अब जब हमें मीन से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले भाई मीन पता हो, तो हमने क्योंकि ये बढ़िया काम किया है, पुराना क्वेश्चन चल रहा है, तो मीन हमें पता है 238। अब क्या करना है, देखिए इस डेटा को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें एक पार्ट 238 से बड़ा होगा और एक पार्ट 238 से छोटा होगा। तो आप देख पाएंगे जब मैं यहां से चलूंगा यहां तक, तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा कहलाएगा एक्स बी, क्योंकि यहाँ वाली जो वैल्यूज हैं वो मेरी 238 से छोटी हैं, और यहां से लेके यहां तक होगा एक्स ए, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमारी मीन से बड़ी आ रही हैं। और इनका हमें सम भी करना है, फिर तो इनका सम कर लेंगे। और आप देखेंगे इस बार हमें एन भी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, तो एन बी हो जाएगा और एन ए हो जाएगा। देखते हैं जरा, देखिए एन बी में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि टोटल 10 थे तो 4 वैल्यूज छोटी बची होंगी। अब इनका हमें सम भी करना होगा, सम करके देखते हैं जरा। अगर आपको याद हो तो यहां तक का सम 1105 था हमारा, इसमें एक ये वाली वैल्यू और आ गई है 235, टोटल आएगा 1340। यहां पर आ जाते हैं, देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल हमारा यहां से यहां तक था 1275, इसमें से अगर मैं ये वाली वैल्यू हटा दूं, कोई चाहे तो प्रॉपर सम कर सकता है, लेकिन जब शॉर्टकट है तो फिर हमने सोचा उसी से काम कर लें, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको यहां पर रखते हैं, समझिए क्या कह रहे हैं, देखिएगा फर्स्ट वाला जो पार्ट है 1040 माइनस ये वाला पार्ट 1340 माइनस क्या कह रहे हैं, देखिए एन ए माइनस एन बी, यानी कि 4 माइनस 6 आ गया माइनस का 2, और इसको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं मीन से। मीन क्या था 238 अपॉन एन कितना चल रहा है हमारा 10। ये हमने फॉर्मूला यहां पर देखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है भाई, 1040 माइनस 1340 इक्वल्स टू माइनस का 300, और माइनस माइनस आपका होगा प्लस, लेकिन उससे पहले ही मल्टीप्लाई होगा।
तो 238 इंटू 2 आ गया माइनस का 476, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और अपॉन चल रहा है 10, तो ये आ गया देखिए 176 अपॉन 10 और वैल्यू आ गई 17.6। और आपको याद होगा पहले भी जो मीन डेविएशन था हमारा मीन से निकाला हुआ वो 176 ही आया था, और इसका कोफिशिएंट भी अब आप कैलकुलेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में। और दो मेथड हमने देखे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।